हेलो एवरीवन, दिस इज निशांत चौहान। स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म संकल्प एकेडमी पर। क्लास 12th फाउंडेशन कोर्स का लेक्चर नंबर 4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर 3 में हमने बेसिक चार्ज से रिलेटेड प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा और चार्ज और मास की कंपैरिजन करी। आज जो हमारा टॉपिक है जो हम स्टार्ट करेंगे वो कुलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स से स्टार्ट करेंगे। एंड टुडे टॉपिक इज कुलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या कंडीशन है कुलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स की, उसे जानते हैं। तो इस कुलाम जो है साइंटिस्ट नेम है और आप जानते भी हैं कि चार्ज की यूनिट जो होती है उसे भी हम क्या कहते हैं, कुलाम कहते हैं। ठीक है, वो भी आपके एक साइंटिस्ट नेम बेस्ड यूनिट है, आपकी साइंटिस्ट के नेम पर ही रखी हुई है। तो क्या कहता है कुलाम्स लॉ? इट स्टेट्स दैट इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज। तो देखो कंडीशन क्या है, यहां तक की जो इतनी लाइन है पहले इसकी बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोला कि कुलाम्स लॉ के क्या स्टेट करता है, दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, दैट मींस कुलाम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। कुलाम्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, ठीक है। तो वो जो कंडीशन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन है, क्योंकि चार्जेस है तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी लग सकता है और रिपल्शन फोर्स भी लग सकता है। तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। लेट वी हैव टू चार्जेस, वन इज Q1, another is Q2, separated by a distance r. Then the force between the two charges is directly proportional Q1 Q2, and this force is also proportional to 1 upon r square. जब हम इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन करेंगे देन F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, एंड जब प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा एंड दैट कांस्टेंट इज K, एंड F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जनरल मैग्नीट्यूड फॉर्म में हमने कुलाम्स लॉ को लिखा। अब यहाँ पर टर्म्स क्या क्या है आपकी वो समझ लीजिए, पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि फोर्स जो है Q1 Q2 के प्रोडक्ट के इक्वल है। ये जो पर्टिकुलर कंडीशन लिखी है दैट इज F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये अपने आप में एक लॉ है और इस लॉ को हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। और ये आपने कहाँ कहाँ देखा होगा, जब आपने ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करा दैट इज F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, वहां पर भी था। आपने इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करी, वहां पर भी है। ठीक है, तो ये क्या एक जनरल कंडीशन है इनवर्स स्क्वायर लॉ की। ठीक है, तो यहाँ पर जो K आया है फिर हमने दोनों को कंबाइन करा, देन प्रोपोर्शनल साइन कांस्टेंट क्या आ गया आपका, K आ गया। तो जो K है उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसे हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। कि किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, और जिसकी वैल्यू होती है कितनी, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कितनी वैल्यू होती है इसकी, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसके अलावा यहाँ पर एक टर्म और आई है आपकी जिसे हमने बोला है एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज दिस? दिस इज एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 गुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जनरली कहीं कहीं आपका ये 8.86 भी मिल सकती है। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट 8.85 इंटू 10⁻12 गुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये क्या कहलाता है आपका, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसे डिटेल में हम आगे के जो टॉपिक्स होंगे उनमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ थोड़ी और कंडीशंस देखते हैं। तो ये बेसिक कंडीशंस हुई क्या कि दैट फॉर टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस द फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 and force is also proportional to 1 upon r square. When we combine both the conditions then F proportional to Q1 Q2 upon r square. और proportional sign हटते ही constant आया K, that constant is called electrostatic force constant and the value of this K is 1/4 pi epsilon naught
विच इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. एंड हेयर एप्सिलॉन नॉट इक्वल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. एप्सिलॉन नॉट क्या होता है आपका? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं. स्पेशल कंडीशन एग्जिस्ट करते हैं. देखिए ध्यान से, नोट क्या है? नोट की कंडीशन, इफ Q1 इक्वल Q2 इक्वल 1 कूलम कॉमा R इक्वल 1 मीटर. दैट मीन्स हमने क्या करा कि जो हमारी कंडीशन थी F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसमें हमने क्या बोल दिया कि भाई जो Q1 है वो Q2 इक्वल है और वो 1 कूलम है, और R कितना है? 1 मीटर है. देन इज इन दिस सिचुएशन F इज इक्वल टू K एंड विच इज ऑल्सो इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन. ठीक है, ये आ गया फोर्स. तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं, सो 1 कूलम चार्ज इज दैट अमाउंट. तो लिख सकते हैं, हमें तो लिख देते हैं यहाँ पर. सो 1 कूलम इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज, दैट अमाउंट ऑफ चार्ज that repels on equal and similar charge with a force of 9 into 10⁻9 Newton when placed in vacuum at a distance of 1 मीटर फ्रॉम इट. क्या कंडीशन है? देखिए ध्यान समझिए. तो यहां से 1 कूलम की डेफिनेशन आपकी राइज हो गई. क्या कहती है डेफिनेशन सेज दैट कि 1 कूलम अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है जो क्योंकि इक्वल और सिमिलर चार्ज इसको रिपेल करेगा कितने फोर्स से? 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन के फोर्स से, जब वो वैक्यूम में प्लेस हो और कितने डिस्टेंस पर? 1 मीटर पर, 1 मीटर के डिस्टेंस पर प्लेस हो वैक्यूम में. चलिए, एक शब्द आया यहाँ पर वैक्यूम में प्लेस हो, तो ये स्पेशल कंडीशन है, तो कोई ना कोई इसका यूज हो गई होगा. ये जो हमने पूरा सेटअप करा कि दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस हैं, ये सारा जो फॉर्मूला ड्राइव करा ये हमने कहाँ करा? इन वैक्यूम, ऐसे मान लेते हैं. ठीक है, कहाँ करा हमने? इन वैक्यूम. जब हमने दोनों स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस को कहाँ पे प्लेस करा? वैक्यूम में प्लेस करा. ओके, ठीक है, तो ये इस कंडीशन हो गई. अब वैक्यूम की कंडीशन ये है, तो कोई ना कोई मीडियम की कंडीशन भी होगी, तो मीडियम की कंडीशन भी एग्जिस्ट करेगी. देखिए ध्यान से, आगे बढ़ते हैं इसमें हम. अगर मैं कहूं आपसे कि जब वैक्यूम की कंडीशन है तो जो लगने वाला फोर्स है इन वैक्यूम, द फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. यहां से पहले हमें एक शब्द आया था एप्सिलॉन नॉट, जिसे हमने क्या बोला था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यही बोला था. तो पहले हम इस एप्सिलॉन नॉट को समझते हैं, क्योंकि फ्री स्पेस दैट इज वैक्यूम की कंडीशन को इसने समझाया था हमें. तो हम सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं? परमिटिविटी की. तो हम बात जब करते हैं परमिटिविटी की, तो ये होती क्या है? देखिए ध्यान से, इट इज अ प्रॉपर्टी of the medium, it is a property of the medium which determines the electric force between two charges situated in that medium, क्या कंडीशन है? परमिटिविटी क्या है? एक प्रॉपर्टी है किसी मीडियम की विच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सिचुएटेड इन दैट मीडियम. दैट मीन्स यहां से क्या पता चलता है कि अगर हम मीडियम को चेंज करेंगे
दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स पे भी क्या होगा, इफेक्ट आएगा। दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स पर भी क्या आएगा, इफेक्ट आएगा। देन यहां से कंडीशन बनी, हमने जब वैक्यूम की बात करी तो हमारे पास फोर्स कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², जहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या था हमारा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब हम मीडियम की बात करेंगे देन एफ मीडियम विच इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, वेयर एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा आपका परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। दैट मीन्स हमने देखो डेफिनेशन क्या कही कि पर्टिकुलर मीडियम में दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को डिटरमाइन करने के लिए इस प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ी। दैट मीन्स अगर मीडियम चेंज होता है तो ये परमिटिविटी भी चेंज होगी। फ्री स्पेस के लिए कितनी है, एप्सिलॉन नॉट है, मीडियम के लिए कितनी कंसिडर कर ली हमने, एप्सिलॉन कंसिडर कर ली। जब हम इन दोनों फोर्सेस को डिवाइड करेंगे, व्हेन वी डिवाइड बोथ द फोर्सेस, देन एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम इज इक्वल टू, देखिए ये कितना आ जाएगा ऊपर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², नीचे कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। हम क्या देख सकते हैं, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, R² से R² कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, एप्सिलॉन घूमकर ऊपर चला जाएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा फोर्स, दैट फोर्स इज वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किसके इक्वल आ गया, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो गया। दैट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिव ऑफ फ्री स्पेस का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन पर्टिकुलर मीडियम। और इस रेशियो को, ये जो रेशियो निकल के आया आपका एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसे हम एप्सिलॉन आर से भी नोट करते हैं और इसे हम के से भी नोट कर देते हैं, ठीक है। और ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी क्या कहलाता है आपका, रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम बोल देते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, बेसिकली के से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम इसे, के से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई किसकी, आपकी, जब इन दोनों को डिवाइड करा। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एफ मीडियम को मैं इस तरफ ले गया और यहाँ पे यही किसके इक्वल आ गया आपका, के और के को अपॉन में ले आया, किसके इक्वल हो जाएगा, एफ वैक्यूम अपॉन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एफ वैक्यूम अपॉन के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स एफ वैक्यूम की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये के एज इट इज रहेगा आपका, और साथ साथ कितना, Q1 Q2 अपॉन R²। ये किसके लिए फॉर्मूला बन गया आपका, एफ मीडियम के लिए फॉर्मूला बन गया। इसके लिए फॉर्मूला बन गया आपका एफ मीडियम के लिए फॉर्मूला। इज इट क्लियर, जहां पर एप्सिलॉन किसके इक्वल आ गया, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ के इक्वल आ गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे बेस्ड न्यूमेरिकल डायरेक्ट पूछा जाता है आपसे, ठीक है। मैं एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूँ क्या क्या कंडीशंस हमने करी। देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, परमिटिविटी की। परमिटिविटी को हमने क्या बोला, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ दैट मीडियम, ऑफ द मीडियम विच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सिचुएटेड इन दैट मीडियम। उस मीडियम में जो दो चार्जेस रखे हैं उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स डिटरमाइन करता है कौन, परमिटिविटी। इसका मतलब जब मीडियम चेंज होगा तो फोर्स में भी क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। इसीलिए हमने एक बार फ्री स्पेस में लिया, दैट इज एप्सिलॉन नॉट, वो फोर्स वैक्यूम आ गया। पर्टिकुलर मीडियम में हमने क्या मान लिया, एप्सिलॉन मान ली परमिटिविटी, तो एफ मीडियम आ गया। तो जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो ये कैंसिल होगी, कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो किसके इक्वल होगा, के। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं या के से डिनोट करते हैं। और ये किसके क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से एफ मीडियम किसके इक्वल आ गया, एफ वैक्यूम अपॉन के। एफ वैक्यूम की वैल्यू पुट करी तो कितना आ गया आपका, ये एफ मीडियम इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R²। ये कंडीशन आ गई किसकी, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन डिफरेंट मीडियम्स। अब मेन थिंग इज दैट ये के की वैल्यू क्या क्या होंगी, तो याद रखेंगे के इज इक्वल टू 1 फॉर वैक्यूम। तो देख सकते हैं आप, अगर मैं इस के की वैल्यू 1 रखूं तो ये फॉर्मूला किसके लिए बन जाएगा, पूरा पूरा वैक्यूम के लिए। के इक्वल टू 1 के केस में
एफ मीडियम और एफ वैक्यूम क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1.00054 फॉर एयर। ठीक है, कितनी, 1.00054 फॉर एयर। अगर मीडियम आपका एयर है तो इसके की वैल्यू ये रहेगी। लेकिन याद रखेंगे जब भी न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, तो इसे भी आप अप्रोक्सीमेटली 1 प्लेस करेंगे। आप जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब भी आप इसे के को कितना रखेंगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 लेंगे। इसके अलावा इस के की वैल्यू आपकी होती है 80। किसके लिए होती है 80 वैल्यू, ये होती है आपकी वाटर के लिए। इस के की वैल्यू 80 किसके लिए होती है, आपकी वाटर के लिए होती है। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ तो वाटर मीडियम होगा तो आप इसके की जगह क्या प्लेस करेंगे, 80 प्लेस करेंगे। इस तरीके से हम ये बेसिक कंडीशंस को देखेंगे। ठीक है, नाउ अब थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको, कुछ बेसिक चार्ज की यूनिट होती हैं उनके बारे में, कुछ स्पेशल पॉइंट्स, नोट पॉइंट्स हैं ये आपके। देखिए ध्यान से, वन बाय वन देखते हैं इन्हें। फर्स्ट नोट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट सेज दैट इन इस नोट, ठीक है, और ये फर्स्ट पॉइंट है आपका, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक सीजीएस सिस्टम। दो तरीके के सीजीएस सिस्टम होते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इनमें जो चार्ज की यूनिट होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। द यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टैट कूलम, स्टैट कूलम, और इसे ही हम बोल देते हैं ESU ऑफ चार्ज। इसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। 1 कूलम जो होता है वो आपका बेसिकली 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है 1 कूलम, 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम के इक्वल होता है। सेकेंड कंडीशन, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीजीएस सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट ऑफ चार्ज होता है, यूनिट ऑफ चार्ज इज आपका होता है एप कूलम, या फिर इसे ही हम बोल देते हैं EMU ऑफ चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज भी बोल देते हैं। 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 1/10 एप कूलम के। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हो गई। बेसिकली आपकी चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। सीजीएस सिस्टम में बात करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीजीएस सिस्टम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीजीएस सिस्टम। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगी, आपकी स्टैट कूलम हो जाएगी। और आप कन्वर्जन की बात करें तो 1 कूलम किसके इक्वल होता है, 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम के इक्वल होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीजीएस सिस्टम की बात करें तो उस सिचुएशन में जो आपका 1 कूलम होता है किसके इक्वल होता है, 1/10 एप कूलम के इक्वल होता है। इज इट क्लियर? नाउ वन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जो फोर्स होता है चार्जेस के बीच में, इसे मेजर करने के लिए टॉर्शन बैलेंस का यूज करते हैं। दैट इज ए टॉर्शन बैलेंस इज अ सेंसिटिव डिवाइस टू मेजर फोर्स को मेजर करने के लिए जो टॉर्शन बैलेंस है वही क्या आपकी डिवाइस है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, दो चार्जेस के बीच में फोर्स मेजर करते हैं। एंड द लास्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, दैट इज कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। नाउ ये हमने सबसे स्टार्टिंग में बताया था लेक्चर के कि कूलम्स लॉ किसके लिए वैलिड है, केवल पॉइंट चार्जेस के लिए। द मेन थिंग इज दैट व्हाट इज पॉइंट चार्जेस। अगर कोई हमसे पूछे कि भाई पॉइंट चार्जेस है क्या, आप इतनी देर से पॉइंट चार्जेस कह रहे हैं, तो याद रखेंगे when the size of the charge is much less than the distance between the two charges, that is अगर मैं कहूं इस जो चार्ज है इसकी जो स्फेरिकल सिमेट्री है, तो इस चार्ज की मैं रेडियस स्मॉल r कंसिडर कर लूं और इनके बीच की डिस्टेंस में क्या कर लूं, कैपिटल R कंसिडर कर लूं। तो मैं अगर आपसे कहूं कि कैपिटल R इज मच ग्रेटर देन स्मॉल r, देन इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन द जो स्मॉल r का ऑब्जेक्ट होगा, चाहे वो चार्ज हो या अनदर ऑब्जेक्ट हो, वो क्या कहलाएगा, आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगर वो चार्ज है तो क्या कहलाएगा, आपका पॉइंट चार्ज।
तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि जब किसी बॉडी का साइज आपका इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज बहुत ज़्यादा होता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है आपका, सॉरी बहुत कम होता है, साइज जो कम होता है सेपरेशन से, तो उस सिचुएशन में वो क्या कहलाते हैं आपके पॉइंट ऑब्जेक्ट्स या पॉइंट चार्ज कहलाते हैं। ठीक है, नाउ हम बात कर लेते हैं किसकी, लिमिटेशंस की, इसकी लिमिटेशंस की, कूलम्ब्स लॉ की। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, देखिए ध्यान से, स्पेशल कंडीशंस, द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज must be at rest, must be at rest। इलेक्ट्रिक चार्जेस कैसे होने चाहिए, रेस्ट में होने चाहिए, और अगर वो मूविंग कंडीशंस में है तो उस सिचुएशन में रिलेटिव कंडीशंस अप्लाई होके, रिलेटिविस्टिक की कंडीशंस अप्लाई होके तब आपका अप्लाई होगा। लेकिन हम जानते हैं चार्ज एट रेस्ट इज इक्वल टू किसके होता है, चार्ज इन मोशन, तो उसके चार्ज की मैग्नीट्यूड पर मोशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चार्ज जो है इनवेरियंस की प्रॉपर्टी को शो करता है। नंबर 2 जो अभी बताया हमने, इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होना चाहिए आपका, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नंबर 3 द सेपरेशन बिटवीन, द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस मस्ट बी ग्रेटर, मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर साइज, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस है वो न्यूक्लियर साइज से, जो कितना होता है अप्रॉक्सीमेट 10 पावर माइनस के 15 मीटर से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, बिकॉज फॉर डिस्टेंसेस लेस देन 10 रेज टू पावर माइनस के 15 मीटर द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स dominates over the electrostatic force, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कंडीशन बोली कि आप जब बात कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, क्या सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर साइज कितना होता है 1 फर्मी, दैट इज 10 पावर माइनस के 15 मीटर। क्यों, क्योंकि अगर इससे कम सेपरेशन हुआ तो उस सिचुएशन में आपका जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा वो डोमिनेट कर जाएगा किसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, और वहां पर क्या एग्जिस्ट कर जाएगा आपका, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। तो ये बेसिक 3 लिमिटेशंस हैं किसकी, आपकी रिगार्डिंग लिमिटेशन कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें बेसिकली एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं इससे रिलेटेड। द क्वेश्चन इज कैलकुलेट Coulomb's law, sorry, Coulomb's force between two alpha particles separated by a distance of 3.2 into 10 raised to power minus 15 मीटर इन एयर। देखिए एक एक स्टेप देखते चलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में डाटा क्या गिवन है, दो अल्फा पार्टिकल दैट इज Q1 इक्वल टू Q2, और अल्फा पार्टिकल पर चार्ज हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम अपने लेक्चर फर्स्ट या सेकंड में, कितना होता है प्लस के 2 टाइम्स ऑफ E। द वैल्यू ऑफ E इज 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस के 19, हेंस द वैल्यू ऑफ चार्ज इज 2 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस के 19, दैट इज 3.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस के 19। ये इंडिविजुअल वैल्यू हो गई दोनों चार्जेस की। ठीक है, नाउ इसके अलावा जो क्वेश्चन में गिवन है, एक सेकंड मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ये आपका गिवन है 10 रेज टू पावर माइनस के 15, ओके 3.2 इंटू 10 पावर माइनस के 15 मीटर इन एयर। ठीक है, नाउ आपको सेपरेशन कितना गिवन दे कर दिया, आपको जो आर गिवन है वो कितना गिवन है 3.2 इंटू 10 पावर माइनस के 15 मीटर। आपको एयर के लिए बोला गया, तो आप जो के की वैल्यू रखेंगे वो कितनी रखनी चाहिए, वैसे तो
के की वैल्यू होती कितनी है एयर, इन केस ऑफ एयर 1.00054 होती है, लेकिन मैंने आपको बताया क्या कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसे अप्रोक्सीमेटली कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो आपके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू 1 हो गई, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। नाउ वी पुट द ऑल द वैल्यूज हियर, देन द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 3.2 इंटू 10⁻⁻19। Q2 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 3.2 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई R की वैल्यू कितनी है आपकी 1, सॉरी 3.2 इंटू 10⁻15, तो 3.2 इंटू 10⁻15 मल्टीप्लाइड बाई 3.2 इंटू 10⁻15, दोनों वैल्यू रखी हमने। नाउ हम क्या देख रहे हैं, 3.2 से 3.2 कैंसिल, 3.2 से 3.2 कैंसिल हो जाएगा, 10 पावर माइनस के 15 और माइनस के 15 10 पावर माइनस 30, 19 19 38, देन इसे सॉल्व कर देते हैं, 10 पावर माइनस के 19 यहाँ 10 पावर 9 है, तो यहाँ 10 पावर माइनस 10 बचेगा और माइनस के 19 है, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻29, और नीचे से 10 पावर माइनस के 15 ये है, माइनस 15 ये 10 पावर माइनस के 30 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10 पावर प्लस 30, 10 प्लस 30, तो ये कितना आ गया आपका 9 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 90 न्यूटन। दैट मीन्स अगर आपके दो अल्फा पार्टिकल्स 3.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर डिस्टेंस पर सेपरेटेड करके रखे गए हैं, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा वो कितना होगा आपका 90 न्यूटन का होगा। ठीक है, ये कितना होगा आपका 90 न्यूटन होगा। तो ये हमने बेसिक कुलाम्स लॉ के बारे में जाना, उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखी डिस्कस करी। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुलाम्स लॉ इन वेक्टर्स फॉर्म डिस्कस करेंगे और कुलाम्स लॉ से रिलेटेड जितनी भी टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।